प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जैसे कि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पर सुन रहे हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया कोई वचन आता है, इस पे आप जानते हैं हम डेली परमेश्वर का वचन इसके ऊपर लेके आते हैं, और जब भी नया वचन इसके ऊपर आएगा डेली तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा और आप उसको सुन सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे लोगों को इसको जरूर शेयर करें, आप आशीष पाएं और दूसरे लोग भी आशीष पाएं। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, उसकी 16 आयत निकालेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, उसकी 16 आयत। बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। ये वचन आपको जिंदगी दे सकता है और आपकी समस्याओं से आपको नजात दे सकता है। सो आइए हम लोग ब्रदर रोहित के साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, उसकी 16 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, आगे। और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। एक बार फिर पढ़ेंगे शायद को, और सुनेंगे और समझेंगे शायद को। पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें पहली चुना बात यीशु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। और क्या कहता है? परंतु मैंने तुम्हें चुना है। याद रखिएगा, हम जो उसके वचन को सुन रहे हैं, हमने नहीं उसे चुना, उसने हमें चुना है ना। और क्या कहता है? पढ़े आगे। और तुम्हें ठहराया ताकि तुम और जाकर तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है। ठहराया, नियुक्त करना, अपॉइंट करना। पहली बात, उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। और मैं यहां पर परमेश्वर की चुनाव की बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर चुनता कैसे है। हम बाजार में जाते हैं बैंगन खरीदने के लिए, है ना। और जब हम बैंगन खरीदने जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही नहीं बैंगन को उठाकर लेके आते हैं। हम चेक करते हैं, कहीं कांटे तो नहीं है, कहीं गले तो नहीं। अगर काना है, गली हुई सब्जी है, हम उसको कभी नहीं खरीदते। और आपको पता है, जो बेचने वाला है, और वो भी क्या करता है, जो काने और गले हुए उनको साइड में रखता है ना, उसको निकाल कर साइड में रख देता है। और आपको पता है, काने और गलों की जो जगह है वो कहाँ है? कूड़ादान है, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो साफ सुथरी, जो क्या बोलेंगे, सब्जी है, उसी को हम लोग खरीदते हैं और उसी को बेचने वाला भी हमारे सामने रखता है। हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग अच्छी सब्जी लेके आते हैं, अच्छी चीजों को देखते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर परमेश्वर के चुनाव की बात करता हूं। जब परमेश्वर चुनता है तो वो अच्छी चीजें नहीं देखता, वो चीजें जो निगलेक्ट की जा रही हैं, जिनको अलग किया जा रहा है, जिनको गली सड़ी काणी कूड़े में पड़ी हुई चीजें जो किसी काम की नहीं है, दुनिया जिसे रिजेक्ट कर देती है, हमारा परमेश्वर उसे चुनता है। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर का चुनाव कैसा है? परमेश्वर उस चीज को चुनता है जिसे दुनिया रिजेक्ट कर देती है, जिस दुनिया की निगाह में जो किसी काम का नहीं है, परमेश्वर उसको चुनता है। आप देखिए, जब शमूएल यिशै के घर में गया इजराइल के राजा का अभिषेक करने के लिए, तो उसने अपने 7 पुत्रों को वहां इकट्ठा करके रखा था। लेकिन 8वां जो पुत्र था, दाऊद, जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था, वो वहां मौजूद नहीं था। शमूएल भी एक बार चक्कर खा गया, एक बार उन बातों में आ गया और सोचने लगा, शायद हो सकता है कि ये बड़ा लड़का हो, ये आर्मी में काम करता है, इसका कद काट अच्छा है, ये बड़ा है, लंबा चौड़ा है। और उसके बाद परमेश्वर कहता ये नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 नंबर तक परमेश्वर कहता ये नहीं है। तो परमेश्वर ने शमूएल के मन में डाला, पूछ यिशै से, तेरा और भी कोई लड़का है? बोलता, तेरा और भी कोई लड़का है? कहता, हाँ, एक लड़का है जो जंगल में गया है। और बाइबल बताती है
आप देख सकते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको चुना जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। आज अगर आप रिजेक्टेड हैं, अगर आज आप निग्लेक्टेड हैं और आज आप किसी योग्य नहीं है, तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और परमेश्वर उसको चुनता है जो किसी योग्य नहीं होता, और परमेश्वर उसको चुनकर हीरा बना देता है। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसको हीरा बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना जो किसी काम का नहीं था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मूसा जो किसी काम का नहीं था, जिसे बोलना नहीं आता था, जिसे खड़ा होना नहीं आता था, जो किसी काबिल नहीं था, परमेश्वर ने उसे इजराइल का लीडर बना दिया। सो बाइबल बताती है, ये वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना। और उसका चुनाव कैसा है? वो जो किसी काम के नहीं है उनको परमेश्वर चुनता है। और उसके बाद क्या कहता? तुम्हें ठहराया है, अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? किसी खास काम के लिए। हम ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गए, हम सबको उसने ठहराया है, अपॉइंट किया है। और क्या कहता है, पढ़ेंगे, तुम्हें मैंने ठहराया है, नियुक्त किया है कि तुम जाकर, पढ़ो वचन को। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और हम्म तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। पहली बात, उसने हमारा चुनाव किया है। हम किसी योग्य नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, उसने हमें चुना है और ठहराया है ताकि हम क्या करें? जाकर फल लाएं। ये कौन से फलों की बात कर रहा है? अमरूद, केला, चीकू, संतरा, उसकी बात कर रहा है क्या? ये किस फलों की बात करता है? आइए हम लोग देखेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत में चलेंगे। उसके बाद फिर हम यहीं आ जाएंगे, हम निकालेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत, देखेंगे वो कौन से फलों की बात करता है, हम यहाँ पे देख लेंगे। पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, सोना, बैर, गलातियों झगड़ा, 5 की 21, सॉरी, गलातियों 5 की 21 पढ़ेंगे। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके 22 जैसे 22 22 22 22 22, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, गलातियों 5 की 22। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आगे आनंद, मेल, आनंद, हम्म, हम्म, और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे हाँ, आत्मा के 9 फल हैं। तो वो चाहता है कि हम ये फलों को लेके आए, प्रेम लेके आए, आनंद लेके आए, शांति लेके आए, कृपा लेके आए, है ना? बोलता है तुम जाकर फल लाओ। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम फल से भर जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाती है, शांति आ जाती है, और हमारे अंदर कृपा भी आ जाती है। हम कृपालु हो जाते हैं, लोगों की मदद करने वाले हो जाते हैं, है ना? वो क्या बोलता है? जाकर फल लाओ। इन फलों को लेके आने की बात करता है, वो आत्मा के फलों की बात लेके करने की बात करता है। तो क्या कहता है मती, सॉरी, यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत में, एक बार फिर से जल्दी से पढ़ देंगे, शायद को सुनेंगे सभी ध्यान से। क्या कहता है? कौन से फलों की बात कर रहा है? वो आत्मा के फलों की बात करता है। तो पढ़ेंगे दोबारा से, शायद को सुनेंगे। तुमने सुनिए। मुझे नहीं हम्म परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें हाँ हाँ ठहराया था, तुम जाकर फल हाँ लाओ। हाँ, तुम और जाकर फल लाओ। क्या कहता है? फल लाओ। कौन सा फल? आत्मा के फल। देखिए, हम फल तो ले आते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम फल से भर जाते हैं। ओ हो, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो प्रेम करेंगे, हम तो शांति रखेंगे, हम तो कृपालु हो जाएंगे, हम दयावंत हो जाएंगे। हम फल तो ले आते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है? तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ, बस ही रुक जाएंगे। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम फल तो ले आते हैं, पर हमारा फल बना नहीं रहता। समझ रहे मेरी बात? अब हम फल तो ले आते हैं, पर हमारा फल बना नहीं रहता। थोड़ी देर का प्रेम, थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर की शांति, थोड़ी देर कृपालु, उसके बाद हम जिसके ऊपर कृपा करते हैं, बाद में उसी की जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। हमें उसी से खुंदक आती है।
हम उसी से कहते हैं यार मैंने क्यों इसकी मदद कर दी, बाद में हम लोग पछताते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं थोड़ी देर बाद ही उसी से हम नफरत करते हैं। वो कहता तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बना रहने का मतलब क्या है? प्रेम है तो प्रेम बना रहेगा, लेकिन हमारा फल जो है वो गिर जाता है ना। थोड़ी देर ही बना रहता है, कुछ घंटे बना रहता है, कुछ हफ्ते बना रहता है, उसके बाद क्या होता है? हमारा फल गिर जाता है। यीशु कहता है तुम जाओ, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए, फल लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फल को संभाल के रखना बड़ी बात है। बाइबल में मरकुस की अंजील जब हम लोग देखते हैं, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे मरकुस की अंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 आयत में एक हम वाक्य देख रहे हैं। देखिए जल्दी से क्या लिखा है। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 12 आयत देखेंगे, जल्दी से निकालिए। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। जब वो बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। उसको कौन है? यीशु को भूख लगी, यीशु मसीह। है ना। यीशु को भूख लगी। आगे, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। हाँ, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया। बड़े ध्यान से सुनना, किसको भूख लगी? यीशु को। कौन सा पेड़ देखा उसने? अंजीर का पेड़ देखा। कहता अंजीर के पेड़ को देखकर उसके निकट गया, है ना। और क्या लिखा है कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। और आगे क्या लिखा? पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। पत्तों को छोड़ उसके अंदर था ही कुछ नहीं। फिर अब पत्ते ही पत्ते थे, है ना। आगे, क्योंकि फल का समय न अब था। यहां वर्ड लिखा है, ये भी याद रखना, क्योंकि फल का समय नहीं था। आगे, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। हाँ, अब से कोई भी तेरा फल कभी ना खाए। इट मीन्स यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया, कर्स किया। तो क्या कहता है 12 आयत में? उसे भूख लगी और फिर कहता है वो अंजीर के पेड़ के पास गया कि शायद उसमें कुछ खाने को मिले, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं है। और एक खास चीज वहां लिखी है, कहता अभी फल का समय नहीं था। जब फल का समय नहीं है तो फल कहां से होगा? लेकिन यीशु ने क्या कहा? अब से तेरा फल कोई ना खाए। और यीशु ने उसे क्या कर दिया? कर्स कर दिया। 20 आयत पढ़ेंगे इसी की, फिर दोबारा हम यही आएंगे, समझेंगे इस वचन को। 20 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। 11 की 20। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे, हाँ तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, समझ आ रही है। तो क्या हो गया? यीशु मसीह ने कर्स कर दिया। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या यीशु मसीह ने सही कर्स किया? सोच के देखिए। कोई कहेगा हाँ सही किया, कोई कहेगा नहीं, नहीं किया। तो जो बोलता है हाँ सही कर्स किया, तो क्यों कर्स किया भाई? फल का समय तो था ही नहीं। जब फल का समय नहीं तो फल कहां से आएगा? अगर कोई कहेगा गलत कर्स किया, तो आप बताइए क्या यीशु मसीह कुछ गलत कर सकता है? सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि यीशु मसीह ने उसे कर्स क्यों कर दिया जबकि फल का समय नहीं था। सोच के देखिए, क्या सही कर्स था या गलत कर्स था? बाइबल बताती है, 12 आयत कहती है उसको भूख लगी। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि ये शारीरिक भूख है या आत्मिक भूख है? यीशु मसीह क्या बोलता है? अब देखिए मेरे साथ आप चले, यूहन्ना 4 अध्याय में चलें, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना 4 अध्याय, मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूं उसमें। यूहन्ना 4 अध्याय, 2 मिनट रुक जाइए, मेरी बाइबल के पेज चुपके हुए हैं। धन्यवाद प्रभु का।
यूहन्ना 4 अध्याय, आप जानते हैं, जहां पर सामरी औरत के बारे में विषय में है, और उसके चेले, बाइबल कहती है, वो शहर में रोटी लेने गए हैं, और जब वो वापिस आते हैं और उसके चेले उसको बोलते हैं कि प्रभु हम रोटी लाए हैं, आप खा लीजिए, तो 4 की 34 आयत क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। चेले कहते रोटी खा लो। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। समझ आ रही है उसका भोजन क्या है? कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं और उसके काम को पूरा करूं। सो यहाँ पर जो भूख है, याद रखिए, वो आत्मिक भूख है, और ये अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल को दिखाता है। भूख लगी, आत्मिक भूख। अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? इजराइल देश को रिप्रेजेंट करता है। जब यीशु मसीह इजराइल को देखता है, यानी उस पेड़ को देखता है, तो उस पेड़ में क्या है? पत्ते ही पत्ते हैं। आज ये पत्ते ही पत्ते क्या हैं? ये पत्ते ही पत्ते उनके धर्म के काम है। बलियां चढ़ाना, है ना? बलियां चढ़ाते थे, पर्व मनाते थे, सब काम करते थे, वो खतना कराते थे, सबत का दिन मनाते थे, सब कामों को वो करते थे, धर्म के सब काम वो करते थे, पत्ते ही पत्तों से भरे हुए थे। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, ये धर्म के कामों को तो करते हैं, लेकिन इनमें आत्मा के फल नहीं है, इनमें प्रेम नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, इनमें कृपा नहीं है, इनमें भलाई नहीं है। ये सब काम करते हैं, लेकिन इनमें आत्मा के फल नहीं है। तो इनमें क्या है? सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। आज हमें अपनी जिंदगी को जांच कर देखना चाहिए, क्या हम पत्ते ही पत्ते लगे हुए हमारे अंदर? हम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, रोजा रखने में, चर्च जाने में, दशमांश देने में, सब काम में आगे हैं? क्या धर्म के काम यानी पत्ते ही पत्ते हैं, या अंदर फल भी है? यीशु क्या देख रहा है? फलों को देख रहा है। यीशु ने अंजीर के पेड़ यानी इजराइल में क्या देखा? फल देखा। लेकिन इजराइल में उसे फल नहीं मिला, और बाइबल बताती है अभी फल का समय नहीं था, अभी फल का समय नहीं था। और यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत कहती, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब है, चाहे अच्छा समय है तब भी फल बना रहे, चाहे बुरा समय है तब भी फल बना रहे। चाहे अच्छा समय है तब भी आप आनंद में, शांति में, प्रेम में, कृपा में, विश्वास में, संयम में बने रहो, और जब बुरा समय आता है तब भी आप प्रेम में, आनंद में, शांति में, कृपा में, भलाई में और विश्वास में बने रहो, संयम में बने रहो। लेकिन होता क्या है, जब हम आनंद में होते हैं, है ना, जब अच्छा समय होता है तो हमारे अंदर आनंद भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, कृपा भी है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब समय बुरा आता है तब वही फल झड़ जाते। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को कर्ज क्यों कर रहा है? वो बता रहा है इजराइल को कि इजराइल, तुम धर्म के काम तो बहुत अच्छे करते हो, तुम्हारे अंदर पत्ते ही पत्ते हैं, पत्तों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर फल नहीं है। जब तुम्हारे साथ अच्छा होता है तब तुम फलदार हो जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ ऊपर बुरा समय आता है तब तुम बुड़बुड़ाते हो, कुड़कुड़ाते हो, परमेश्वर को श्राप देते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हो। आज कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी अंजीर के पेड़ के समान है, इजराइल के समान है। हम बाहर से तो पत्तों ही पत्तों से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही समय बुरा आता है, समय फल का नहीं आता, तब हमारा फल बना नहीं रहता है, तब हमारा फल बना नहीं रहता है, तब हमारा फल क्या हो जाता है? झड़ जाता है। यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा और देखकर उसमें कुछ नहीं पाया। आज वो आपको देखता है, क्या आप में पत्ते ही पत्ते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं घंटों घंटों की करते हैं, रोजा रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, सब काम करते हैं, पर वो इन सब चीजों को नहीं देख रहा, वो आपके फलों को देख रहा है।
क्या आप में प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है? या आपके फल झड़ चुके हैं? क्योंकि यीशु आएगा, वो फलों को देखेगा, वो आपके धर्म के कामों को नहीं देखेगा, क्योंकि बाइबल बताती हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। वो आपको देख रहा है, वो आपके अंदर आपके कामों को नहीं, आपके फलों को देख रहा है। बाइबल बताती है, यिर्मयाह 17:10 कहती है, वो आपके हृदय को, आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके चाल चलन के अनुसार, आपके कार्यों के अनुसार आपको फल देगा, आपके कामों का फल देगा। आप घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुदा का हिस्से में चोरी नहीं करते, आप दशमांश रेगुलर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कृपा नहीं है, संयम नहीं है, तो बहुत बुरी बात है। यीशु मसीह फलों को देख रहा है। यीशु मसीह आज फलों को देख रहा है। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत क्या कहती है, पढ़ के देखेंगे भाई, जल्दी से पढ़िए। 15 की 16 सुनिए ध्यान से क्या कहती है। यूहन्ना 15 की 16 में वो क्या कहता है, पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने परंतु मुझे मैंने तुम्हें। नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने हमें चुना है। किस लिए चुना है हमें, पढ़िए। और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ तुम जाकर फल और तुम्हारा लाओ फल बना और रहे। तुम्हारा फल बना रहे। चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय है, तुम्हारा फल क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें आज दे। मांगते हमें मिलता क्यों नहीं है? आज हम मांगते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं? यीशु ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम मांगते हैं, मिलता क्यों नहीं है? आप जानते हैं उसका रीजन क्या है, वाई, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम फल तो लाते हैं, पर हमारा फल बना नहीं रहता। बाइबल बताती है, यीशु मसीह लाजर से, मरियम और मार्था से बहुत प्रेम करता था। बाइबल बताती लाजर मर गया और यीशु 4 दिन बाद वहां पहुंचा। और आप जानते हैं, जब यीशु लाजर की कब्र पे पहुंचा, वहां लिखा है, आप पूरा 11 अध्याय पढ़ के देख लीजिए, वहां पे आप कहीं नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की। कहीं नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह पीछे से प्रार्थना करके आ रहा था या लाजर की कब्र पे आके उसने प्रार्थना की। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर कहा, कहता है, मैं जानता हूं तू मेरी सुनता सुनता है, और लेकिन इन लोगों के कारण, किन लोगों के कारण? उन यहूदियों के कारण जो उसे मारना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे। बोलता, इन लोगों के कारण मैं कहता हूं, लाजर बाहर आ जा। और बाइबल बताती है, लाजर 4 दिन का मुर्दा कफन के साथ बाहर आ जाता है। मैं विश्वास करता हूं, अगर यीशु मसीह वहां खड़ा ही हो जाता, तो लाजर ने बाहर आ जाना था। यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन उसे बोलना क्यों पड़ा? ताकि यहूदी लोग क्या करें, यीशु मसीह पर यह विश्वास करें कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसे बोलना पड़ा, अदरवाइज वो वहां खड़ा होता, काम हो जाता। लेकिन वो बोला चाहे नहीं बोला, उसमें उन बातों को छोड़कर हम एक बात देखें कि यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ कमांड की। आप जानते हैं, उसकी कमांड से ही क्या हुआ, लाजर बाहर आ गया। उसकी कमांड से दुष्ट आत्मा निकल जाती, उसकी कमांड से, है ना, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदा होते हैं, और उसके उसके कमांड से ही अद्भुत काम होते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में एक खासियत है, वो फल लाता है और उसका फल बना रहता है। यीशु अच्छे, अगर लोगों के बीच में सेवा कर रहा है, कोई अंधा आया उसको आंखें दे देता है, कोई लंगड़ा आया उसको चला देता है ना, जो कोई इसके पास आता है उसको वो ऐसी आशीष दे देता है। अच्छे समय में भी वैसा है। लेकिन याद रखिए, आपको पता है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, है ना,
सैनिक लोग आए, तो वहां पे लिखा जब उसे पकड़ने चाहते थे तो चेला जो था पतरस, उसने तलवार निकाली और एक मलकुस नाम का जो सैनिक था उसके कान पे चला दी और उसका कान कट गया। बाइबल बताती है वो जो उसे पकड़ने आया था उसने उसका कान उठाया और उसके उसके शरीर के साथ जाकर लगा दिया, और बाइबल बताती है उसका कान वहीं जुड़ गया। वो उसे पकड़ने आया था, लेकिन यीशु ने वैसा ही प्रेम किया जैसे वो अच्छे समय में करता था, अब बुरे समय में भी उसने वैसा प्रेम किया। अब जानते यहूदा इस्करियोती, है ना, यहूदा इस्करियोती ने उसको चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। वो जानता था ये उसे पकड़वाएगा, और बाइबल बताती है जब वो आया उसने एक चिन्ह रखा था, कहता जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु होगा। और यीशु के पास आया और उसे चूमने लगा। यीशु जानता था ये वो क्यों चूम रहा है, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह फल से भरा हुआ है। यीशु मसीह फल से भरा है। पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कोई ताना नहीं मारा। जब वो मुर्दों में से जी उठा, कोई ताना नहीं मारा। बाइबल बताती है यीशु ने पतरस से 3 बार इकरार कराया। वो यीशु मसीह जो कहता था वो हो जाता था, है ना। तुम जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु जो भी कहता था उसका पिता वैसे ही कर देता था। उसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, आप जानते हो। वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ पिता से मांगोगे मेरे नाम से तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप फल लाएंगे और फलों को बनाए रखेंगे तो याद रखिए जो कुछ भी आप मांगेंगे आपके मांगने से पहले ही आपको मिल जाएगा। आज मांगते हैं, मिलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलता है? रीजन क्या है? हम फल तो लाते हैं लेकिन अपने फलों को बनाए नहीं रखते हैं। चाहे अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हमें अपने फलों को बनाए रखना है। तब देखेंगे परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के कार्यों को आप अपनी जिंदगी में होता हुआ। तब आप परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। फलदार बने। फलदार हमारा काम क्या है? देखिए हम प्रार्थना करने में ज्यादा जोर देते हैं, है ना। हम आज पास्टर जी मैं 2 घंटे दी प्रार्थना की थी, हफ्ते बाद मिलेंगे पास्टर जी मैं नहीं प्रार्थना ना हूं 10 घंटे दी, मैं 10 घंटे प्रार्थना करना। भाई तू 10 घंटे प्रार्थना करने के बाद प्रेम तो अपने अंदर रखता नहीं, आनंद तो तेरे अंदर है नहीं, कृपा तो तेरे अंदर है नहीं, तू प्रभु के साथ तो प्रभु के लोगों के साथ तो वफादार है नहीं। क्या फायदा तेरे 2 घंटे 10 घंटे प्रार्थना करने का? मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना करना नहीं है, प्रार्थना करना है, पर उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं जिस प्रार्थना में आत्मा के फल नहीं है। आत्मा के फल से भरे हैं तो आपको प्रार्थना इन चीजों के लिए करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, प्रभु मैनू अभिषेक दे, मैनू ये दे, मैनू वो दे। आप आत्मा के फलों से भरे होंगे, अभिषेक अपने आप आपके अंदर होगा। जैसे बिन पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ये बिन पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, सेम वे बिना आत्मा के फलों के, पवित्र आत्मा के वरदान भी काम नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा ने जो आपको आत्मा दिया है उसके वरदान दिए वो काम करें, तो आपका काम है आत्मा के फलों को लाना और फलों को बनाए रखना। वो कहता है जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम के से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचना है, अपनी जिंदगी में देखना है क्या हम लोग फलदार हैं। अगर हाँ हम लोग फलदार हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने फलों को बनाए रखते हैं? या हमें कोई कुछ कहता है हम शॉर्ट टेम्पर एकदम ही क्या होते हैं, एक बार बोल तो दे, अभी बताता हूं इसको मैं, है ना। अभी सुबह से तो हम बड़े आनंद में हैं, प्रेम में हैं, लेकिन किसी ने हमें कुछ कह दिया, चाहे मेरी पति ने, चाहे मेरी पत्नी ने, चाहे घर के किसी बच्चे ने,
या किसी माता पिता ने, या जहां हम जॉब करते हैं वहां के किसी व्यक्ति ने, हम एकदम क्या करते हैं, वो हमें कुछ कहते हैं, हम एकदम ही अपने फलों को झाड़ लेते हैं। देखिए याद रखिए, बाइबल बताती है हमें फलदार होना है और अपने फलों को बनाए रखना आपको पता है, जो पेड़ फलदार होता है ना, जो पेड़ फलदार होता है, और आपको ही पता है बच्चे जो हैं, आपके घर में अमरूद का पेड़ लगा है और आपके घर में जो अमरूद का पेड़ है उसमें अगर फल नहीं है तो आपके घर पे कोई पत्थर नहीं मारेगा, आपके अमरूद के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारेगा। लेकिन अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ है, उस पे अमरूद लगे हुए हैं, तो वो जरूर पत्थर आएगा वहां पर। तो सेम वे लोग पत्थर उसे मारते हैं जहां पे फल हो। तो जो पेड़ फलों से भरा हुआ है उसी पे पथराव होता है, उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो पेड़ फलों से भरा हुआ होता है वो सीधा नहीं होता, वो झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है, हम्बल होता है। और यही तरीका है अपने फलों को बचा के रखने का। तो ये आपको, आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, आप खुशी से भरे हुए हैं, और आपको कोई कुछ बात कह देता है दिन में और आपको उसी समय गुस्सा आ जाता है, दो चार मोटी मोटी मुंह से निकल भी जाती हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने अपने फलों को गिरा लिया है, और जैसे ही आपके फल गिर गए आपकी आशीष चलेगी, आपकी आशीष चलेगी। सो आज मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं कि फलदार हो और अपने फलों को बना के रखें, बचा के रखें। सामने वाला जो बोलता है उसे बोलने दो। आप याद रखो, आप फलदार हो और उसने आपको इसीलिए बुलाया है कि आपको फल लाना है और अपने फलों को बना के रखना है, ताकि जो कुछ भी आप उससे मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। यीशु मसीह को याद रखो, यीशु मसीह को कितने लोग कुछ बोलते थे, गाली निकालते, थप्पड़ मारते थे, कितना कुछ करते थे, लेकिन यीशु फलदार था, इसलिए वो हमेशा दूसरों से प्रेम करता था, दूसरों की भलाई करता था, दूसरों के ऊपर नम्रता करता था। ये उसकी खासियत है। तो यही खासियत आप अपने अंदर ले आए, तो मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई महीने का मरा हुआ भी मुर्दा है ना, वो भी वहां आपके पहुंचने से जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अभी वो काम होने बाकी हैं जो अभी ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी के चित्त में आए। परमेश्वर वो काम आपके लिए करना चाहता है, पर वो कब करेगा? जब आप फल लाओगे और आपके फल